क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कुछ बच्चे बचपन से ही बेहद जिद्दी होते हैं? कुछ बहुत शांत और समझदार, कुछ दूसरों से अलग सोचते हैं, तो कुछ गुस्से में भरे रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही घर में पलने बढ़ने वाले बच्चे एक जैसे माहौल, एक जैसी परवरिश के बावजूद एक दूसरे से इतने अलग क्यों होते हैं? क्यों एक बच्चा माता पिता की आंखों का तारा बन जाता है और दूसरा हमेशा उलझनों में घिरा रहता है? क्यों कोई संतान माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनती है और कोई उन्हें ताम्र तनहा छोड़ देती है? जवाब सिर्फ एक है, कर्मा। और यही कर्मा पुनर्जन्म के रहस्य की कुंजी है। दरअसल हमारी संतानें हमारे ही कर्मों का प्रतिबिंब होती है। जो कर्म हमने अपने पिछले जन्मों में किए हैं, वही संतान के रूप में हमारे सामने आते हैं। और उनका व्यवहार, उनका स्वभाव, उनका रवैया, सब कुछ हमारे ही कर्मों का आईना होता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हर माँ बाप की यही उम्मीद होती है कि उनकी संतान उनका नाम रोशन करेगी, उन्हें प्यार देगी, उनका सम्मान करेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं। कुछ संतानें तो ऐसा दर्द देती है कि आत्मा तक चीख उठती है। माँ बाप के लिए अपशब्द, तिरस्कार, धोखा और कभी कभी तो वृद्धाश्रम की सजा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी सजा किस गुनाह की मिली? सारा जीवन मेहनत करके पाला, पढ़ाया, लिखाया, अपनी खुशियों की कुर्बानी दी और बदले में क्या मिला? यही तो है पुनर्जन्म का वो रहस्य जो साफ साफ कहता है ये सब अचानक नहीं होता। ये सब आपके ही कर्मों की वापसी है। आपके द्वारा किसी जन्म में किसी को जो दुख दिया गया, वो संतान बनकर आपके जीवन में आया है ताकि वो वही दुख लौटा सके। कभी कभी कोई बच्चा माँ बाप से इतना जुड़ा हुआ होता है कि उनकी एक आह भी उसे बेचैन कर देती है। वो बच्चा माँ बाप के लिए सच्चा वरदान बन जाता है। ऐसे बच्चे सिर्फ इस जन्म के नहीं होते, ये आत्माएं कई जन्मों से आपके साथ बंधी होती है। आपने किसी जन्म में किसी की सेवा की होगी, किसी को ममता दी होगी, किसी अनाथ को अपनाया होगा और वही आत्मा आज आपकी संतान बनकर आई है ताकि आपके प्यार का कर्ज चुका सके। और वही दूसरी ओर, अगर आपने किसी माता पिता को तड़पाया था, उन्हें अपमानित किया था, तो वही आत्मा आज आपकी संतान बनकर आपको तड़पाने आई है। यही है पुनर्जन्म का सच और यही है कर्मा का न्याय। हर संतान अपने आप में एक संदेश लेकर आती है, वो संदेश जो आपके पिछले कर्मों का नतीजा है। अगर आपकी संतान आपके लिए खुशियां लेकर आई है तो समझिए आपने अच्छा बोया था। और अगर आपके जीवन में दुखों की बाढ़ संतान के जरिए आई है तो ये मत सोचिए कि भगवान ने नाइंसाफी की, बल्कि ये सोचिए कि आपने कभी कोई नाइंसाफी की थी जो आज लौट कर आई है। कर्म का ये खेल बेहद सूक्ष्म है, ये वक्त लेता है पर न्याय जरूर करता है। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ बच्चों को जन्म से ही कोई बीमारी होती है? क्यों कोई बच्चा जन्म लेते ही अनाथ हो जाता है? क्यों कोई मासूम बच्चा अत्याचार सहता है? क्या भगवान निष्ठुर है? नहीं, भगवान तो न्याय का दूसरा नाम है। ये सब कुछ हमारे ही अधूरे कर्मों का हिसाब है। हमने किसी जन्म में किसी मासूम का बचपन छीन लिया होगा, इसलिए आज वही पीड़ा भोगनी पड़ रही है। हमारे कर्मों की छाया ही हमारी संतान के प्रारंभिक जीवन को तय करती है। हमारा दिया हुआ अंधकार हमारे ही घर लौट आता है। इसलिए जब भी कोई बच्चा हमारे जीवन में आता है तो हमें सिर्फ उसका पालन पोषण नहीं करना होता, बल्कि अपने कर्मों का परिशोधन भी करना होता है। जो माता पिता संतान को लेकर हमेशा चिंता में रहते हैं, ये बात नहीं मानता, हमेशा गुस्सा करता है, कभी स्नेह नहीं दिखाता, तो उन्हें ये समझना होगा कि ये सिर्फ बच्चे का दोष नहीं है, ये आपकी आत्मा के बोए हुए बीज है जो अब पेड़ बनकर फल दे रहे हैं। संतान के व्यवहार को देखकर खुद के कर्मों का अंदाजा लगाना शुरू कीजिए और फिर अपने वर्तमान को बदलकर भविष्य का सुधार कीजिए, क्योंकि कर्मों की गति वही है, जैसा बोओगे वैसा ही पाएंगे। अगर आज भी चेत गए तो आने वाला कल बदला जा सकता है। आश्चर्य होता है जब कोई बच्चा बिल्कुल अजनबी जैसा व्यवहार करता है, जैसे घर में होकर भी घर का नहीं। ये वही आत्माएं होती हैं जो पिछले जन्मों की कड़वाहट लेकर आई है। उनकी आत्मा में घाव है जिन्हें आपने ही दिया था और अब वो चुपचाप लौटकर आपके जीवन में आए हैं ताकि हिसाब बराबर कर सके। ये पुनर्जन्म का सबसे बड़ा रहस्य है कि कोई भी रिश्ता इस जन्म तक सीमित नहीं होता। माँ बेटा, बाप बेटी, भाई बहन, ये सब सिर्फ शरीरों के नाम है। आत्माओं की यात्रा इससे बहुत आगे की है। एक माँ कभी किसी जन्म में बहन रही होगी या एक बेटा कभी पति रहा होगा। रिश्तों का ये जाल कर्मों के धागों से बुना होता है और जब तक वो धागा खुलता नहीं, आत्माएं लौटती रहती है। इसीलिए जब कोई संतान आपको दुख देती है तो रोइए मत, टटोलिए अपने भीतर,
जरूर आपने किसी जन्म में उसे वो दर्द दिया होगा। और जब कोई संतान आपके लिए वरदान बन जाती है तो उसका सिर चूम कर भगवान का धन्यवाद कीजिए। आपने कभी किसी आत्मा के आंसू पोंछे थे और आज वो आत्मा आपके लिए आशीर्वाद बनकर आई है। यही है कर्म और पुनर्जन्म की गहराई। जो दिखता है वो सब नहीं होता और जो होता है वो दिखता नहीं। आपकी संतानें आपकी ही परछाइयां हैं। उनके व्यवहार में आपके पुराने कर्मों की झलक मिलती है। अब सवाल यह है कि अगर हमसे गलती हुई है तो क्या सुधार संभव है? बिल्कुल है। यही तो है मानव जीवन की खूबसूरती। कर्म बदलो तो फल बदल जाएगा, प्रेम दो तो प्रेम लौटेगा, क्षमा करो तो घाव भरेंगे। और अगर संतानें गलत राह पर हैं तो उन्हें कोसने की बजाय उन्हें प्रेम और धैर्य से साधो, क्योंकि ये तुम्हारे ही अधूरे कर्म हैं जो अब पूरे होने आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रिश्तों में शांति चाहिए तो आत्मा से कर्म शुद्ध करना होगा। सिर्फ बाहर की पूजा पाठ से नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई से अपनी संतानों के साथ प्रेम का रिश्ता बनाओ। सिर्फ अधिकार का नहीं, उन्हें डांटने से पहले आत्मा से संवाद करो। क्या ये मेरी पुरानी गलती है जो अब इसका व्यवहार मुझे दुख दे रहा है? अगर ये सवाल पूछ लिया तो आत्मा जाग जाएगी, और जब आत्मा जागती है तब कर्म जलने लगते हैं, और तब जाकर वो चमत्कार होता है जो विज्ञान नहीं समझा सकता। एक बिगड़ा हुआ बच्चा बदलने लगता है, एक रूठा हुआ दिल फिर जुड़ने लगता है, और एक टूटा हुआ रिश्ता फिर खिलने लगता है। याद रखो, ईश्वर सिर्फ मंदिर में नहीं, तुम्हारी संतानों में है। तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा उन्हीं में दर्ज है। उन्हें सुधारना है तो खुद को सुधारो, उन्हें समझना है तो अपने कर्मों को समझो, क्योंकि ये जीवन सिर्फ एक अध्याय है। आत्मा की किताब में कई अध्याय और बाकी है। और अगर इस जन्म में तुमने प्रेम, सेवा और क्षमा की भाषा सीखी तो अगला जन्म तुम्हें वही फल देगा, और शायद तब तुम्हारी आत्मा भी किसी के लिए वरदान बन जाएगी। मान लीजिए किसी मां ने अपने जीवन में अपने सासुर को बहुत अपमानित किया, उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया, उनके बुढ़ापे को बोझ समझा। अब वो मां खुद बूढ़ी हो चुकी है और उम्मीद करती है कि उसकी संतान उसका सहारा बनेगी, लेकिन उसकी संतान उसका अपमान करती है, ताने देती है, कभी उसका हाल तक नहीं पूछती। अब वो मां कहती है, मैंने तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया था, फिर ये सजा क्यों मिली? लेकिन वो ये भूल जाती है कि जो दर्द उसने कभी अपने हाथों किसी बूढ़े दिल को दिया था, वही दर्द अब लौट आया है। फर्क बस इतना है कि उस वक्त वो बहू थी और आज मां है। पात्र बदल गए हैं, लेकिन कहानी वही है। यही है कर्मा। एक और उदाहरण सोचिए। कोई व्यक्ति बेहद मेहनती था, लेकिन दूसरों की उन्नति देखकर जलता था। उनके बच्चों के लिए बुरा सोचता था, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता था। उसने किसी के बच्चे को गलत राह पर जाते देखकर खुशी मनाई थी। अब जब उसके अपने बच्चे उसी राह पर भटकते हैं तो वो कहता है, भगवान, ये मेरे साथ क्यों कर रहे हो? पर भगवान तो कुछ नहीं कर रहे, ये तो तुम्हारी ही ऊर्जा है जो लौट कर आई है। तुमने जिस राह पर किसी और को धकेला था, अब वही राह तुम्हारे अपनों के लिए बन चुकी है। यह है पुनर्जन्म और कर्म का विज्ञान। जो बोया था वही फल अब सामने है। कभी आप ये देखेंगे कि कोई बच्चा बचपन से ही आध्यात्मिक होता है, उसमें बहुत सहज शांति होती है। वो मंदिरों में जाना चाहता है, मंत्रों में रमता है और अक्सर अकेले में भगवान से बातें करता है। ये बच्चा नया नहीं है, ये आत्मा पहले भी साधना कर चुकी है। शायद उसने पहले जन्म में अधूरी साधना छोड़ी थी और अब फिर लौटी है ताकि उसे पूरा कर सके। और अगर ऐसे बच्चे को आपने जन्म दिया है तो समझ लीजिए आपके भीतर भी वो संस्कार रहे हैं, या फिर आपने किसी योगी, किसी साधु की कभी सेवा की थी, जिसकी वजह से ये पवित्र आत्मा आपके घर आई है। ऐसे बच्चे वरदान होते हैं, और अगर आप इनके भीतर की ऊर्जा को पहचान ले तो आपके पूरे कुल का उद्धार हो सकता है। अब इसके उलट एक बच्चा सोचिए जो बचपन से ही झूठ बोलता है, चोरी करता है, मारपीट करता है, बड़ों की इज्जत नहीं करता, लाख समझाने पर भी नहीं बदलता। माँ बाप परेशान रहते हैं, समाज ताना देता है और खुद के कर्मों पर शक होता है। पर शायद वो बच्चा इसीलिए आया है ताकि आपके भीतर की क्षमा, सहनशीलता और बिना शर्त प्रेम की परीक्षा ले सके। आपने पिछले जन्मों में जिससे नफरत की थी, वही आत्मा अब आपके घर आई है, और अब आपको उसका पालन करना है। यही तो है पुनर्जन्म का खेल। वही आत्माएं बार बार लौटती है जब तक हिसाब पूरा ना हो जाए। कुछ आत्माएं बार बार जन्म लेती है, सिर्फ इसीलिए नहीं कि उन्हें दुनिया देखनी है, बल्कि इसीलिए कि उन्हें कुछ अधूरे काम पूरे करने हैं, कुछ पुराने कर्ज चुकाने हैं,
कुछ रिश्ते निभाने हैं, कुछ गलतियां सुधारनी है, और इसी प्रक्रिया में वो आत्माएं हमारे घर जन्म लेती है। कभी मां बनकर, कभी बेटा बनकर, कभी बहन या भाई बनकर। वो रिश्ते जो अधूरे छूट गए थे, वो भावनाएं जो दब गई थी, वो माफिया जो नहीं मांगी गई, वो सब पुनर्जन्म के जरिए दोबारा सामने आते हैं। यही कारण है कि जब आप किसी बच्चे की आंखों में देखते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो आंखें आपको पहले से जानती है। वो आंखें कुछ कह रही होती है। वो आंखें पिछले जन्म का कोई संवाद अधूरा छोड़ आई होती है। कभी कभी माँ बाप बहुत नेक होते हैं, लेकिन उनकी संतान बहुत दुष्ट, मतलबी और पतन की ओर होती है। ऐसे में लोग कहते हैं, इतने अच्छे माता पिता फिर ऐसी संतान कैसे? इसका जवाब यह है कि जरूरी नहीं कि इस जन्म में किए गए कर्मों का फल इसी जन्म में मिले। वो आत्मा जो आपके घर जन्मी है, उसके और आपके बीच कई जन्मों का पुराना संबंध हो सकता है। आप आज अच्छे हैं, लेकिन कभी आपने किसी की आत्मा को इतना चोट पहुंचाई होगी कि वो आत्मा आज आपके जीवन में आई है सिर्फ हिसाब बराबर करने। अब सोचिए कि अगर कोई इंसान हर जन्म में दूसरों के लिए प्रेम, सेवा और मदद की भावना रखे, तो क्या उसकी आने वाली संतानों में वही गुण नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि आत्माएं एक ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा वही जाती है जहां उसे सम्मान मिलता है, शांति मिलती है। आपने जिस भी आत्मा को अपने जीवन में कभी प्रेम दिया है, वो लौट कर आएगी, और आपको वही प्रेम लौट आएगी। कभी दोस्त बनकर, कभी संतान बनकर, कभी जीवन साथी बनकर, और यही है पुनर्जन्म का सबसे खूबसूरत रूप। आत्माएं लौटती है ताकि अधूरा प्रेम पूरा हो सके। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतानें आपके लिए सुख और सम्मान का कारण बने, तो आज से ही अपने कर्मों को ठीक करना शुरू कीजिए। दूसरों के माँ बाप का आदर कीजिए, अनाथों की मदद कीजिए, अपनों के साथ व्यवहार में करुणा रखिए। जितना प्रेम आप दुनिया को देंगे, उतनी ही शुभ आत्माएं आपके जीवन में लौटेंगी। और अगर अब तक आपसे गलती हुई है, तो उसका पछतावा करना ही काफी नहीं, बल्कि उसे सुधारने के लिए कुछ अच्छा करना जरूरी है। क्योंकि कर्म सिर्फ सोच से नहीं, क्रिया से बदलते हैं। बहुत बार लोगों को यह भ्रम होता है कि बच्चा तो भगवान देता है, तो उसमें हमारा क्या दोष? लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान सिर्फ माध्यम है। आत्मा कहां जन्म लेगी, ये आत्मा का और आपके कर्मों का परस्पर फैसला होता है। और अगर आप सत्कर्म करते हैं, तो उच्च आत्माएं आपके जीवन में जन्म लेंगी। और अगर आपके भीतर क्रोध, द्वेष, छल और लालच है, तो वही आत्माएं आकर्षित होंगी जो उसी ऊर्जा में डूबी हो। इसलिए अपने घर के वातावरण को शुद्ध रखो, अपने विचारों को सात्विक बनाओ, और हर जीव के प्रति करुणा रखो। यही तुम्हारी आने वाली संतानों की नींव बनेगी। अब सवाल यह है कि क्या हम इस जन्म में अपने कर्मों को बदलकर अपने बच्चों के भविष्य को भी संवार सकते हैं? क्या हम अपने पिछले पापों का प्रायश्चित करके अपने जीवन में शांति, प्रेम और सम्मान को भुला सकते हैं? और क्या हम इस जन्म में ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे अगली बार जब आत्माएं लौटें तो वो हमारे लिए दुख नहीं, सुख लेकर आए? जवाब है हाँ, क्योंकि कर्म का सिद्धांत सिर्फ सजा नहीं देता, बल्कि सुधार का भी मौका देता है। ये ईश्वर का बनाया ऐसा नियम है जिसमें अगर आत्मा जाग जाए तो उसकी दिशा भी बदल सकती है, उसकी गति भी। अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी संतानें आपको समझती नहीं, आपके लिए बोझ बन चुकी है, या आपका दिल दुखाती है, तो पहला कदम है अपने भीतर झांकिए। रोइए मत, खुद को कोसिए मत। बस ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपने कब किस आत्मा के साथ अन्याय किया था। फिर उस भाव के साथ क्षमा मांगिए, सबसे पहले खुद से, फिर ईश्वर से, और फिर उस आत्मा से जो शायद अब आपके बेटे या बेटी के रूप में आपके सामने बैठी है। उन्हें देखकर सिर्फ बच्चा मत समझिए, उन्हें एक चलती फिरती आत्मा समझिए, एक चेतना जो आपके बीते जन्म की कोई कहानी पूरी करने आई है। और जब आप उस चेतना को सम्मान देना शुरू करते हैं, तो आप पुराने कर्मों को जलाना शुरू करते हैं। कई लोग कहते हैं, हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर क्यों ऐसा हो रहा है? पर वो ये नहीं जानते कि आत्मा की यात्रा हजारों वर्षों से चल रही है। कौन जाने कब किस जन्म में किसके साथ क्या किया गया। इसलिए सबसे बड़ा उपाय यही है, हर दिन खुद को सुधारा जाए, हर दिन हर आत्मा को प्रेम दिया जाए, हर दिन हर रिश्ते को इज्जत दी जाए, क्योंकि आज का किया हुआ कल बनकर लौटेगा। यही कर्म का नियम है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको गर्व महसूस कराएं, तो सिर्फ धन और शिक्षा मत दीजिए, उन्हें संस्कार दीजिए, क्योंकि संस्कार ही आत्मा के साथ यात्रा करते हैं, और वही अगले जन्म में आपके घर लौटते हैं। अपने बच्चों को प्रेम की, क्षमा की, सेवा की भाषा सिखाइए, ताकि जब आप अगली बार इस धरती पर लौटें तो उन्हीं बच्चों के वंश में, उन्हीं संस्कारों के घर में जन्म हो। और तब वो घर सिर्फ 4 दीवारों वाला मकान नहीं होगा,
बल्कि वो आत्मा की शांति का मंदिर होगा। ध्यान दीजिए, अगर आप इस जन्म में किसी गरीब बच्चे की मदद करते हैं, किसी बूढ़े को सहारा देते हैं, किसी बेसहारा जानवर को खाना देते हैं, तो आप सिर्फ एक छोटा कर्म नहीं कर रहे, आप एक बीज बो रहे हैं। ऐसा बीज जो आने वाले जन्मों में किसी आत्मा को आपके जीवन में खींच लाएगा, जो बदले में आपको वही दया, वही प्रेम और वही सहारा देगा। और अगर आप अपने बच्चों से सच्चा प्रेम चाहते हैं, तो पहले खुद दुनिया को वो प्रेम दीजिए, बिना शर्त, बिना अपेक्षा, बिना गिनती। कई बार माता पिता बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, और जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो टूटते हैं रिश्ते, विश्वास और भरोसे के नियम। लेकिन अगर आप समझ जाएं कि ये आत्मा आपके घर सिर्फ आपकी सेवा करने नहीं आई, बल्कि अपने कर्मों का हिसाब करने आई है, तो आप अपेक्षा छोड़ देंगे और केवल प्रेम देना शुरू करेंगे। और वहीं से शुरू होता है मुक्ति का मार्ग। जब आप रिश्तों को लेन देन की जगह सेवा और स्वीकार की भावना से निभाते हैं, तब कर्मों के बंधन टूटते हैं और आत्मा मुक्त होने लगती है। हर आत्मा को मुक्ति चाहिए, और वो मुक्ति तभी मिलती है जब वो अपने सारे अधूरे कर्मों को पूरा कर लेती है, सब गलत हमियों को प्रेम से पिघला देती है और सब दुखों का जवाब क्षमा से देती है। जब आप अपनी संतानों से सिर्फ ये सोचकर व्यवहार करेंगे कि ये आत्मा मेरे ही किसी कर्म का परिणाम है, तो आप उसे दोष नहीं देंगे, बल्कि उसे प्रेम देंगे। और ऐसा प्रेम ही आत्मा को बदलता है, उसका स्वभाव बदलता है, उसकी दिशा बदलती है। जब कोई आत्मा खुद को समझ जाती है, तो वो खुद भी बदलने लगती है। कई बार आपने देखा होगा, कोई बच्चा शुरू में बहुत गुस्सैल था, लेकिन कुछ समय बाद वो एकदम शांत हो गया। कोई संतान कभी रिबेलियस थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब वो माँ बाप की सेवा में लग गई। ये सब चमत्कार नहीं है, ये सब कर्मों की ऊर्जा में आया बदलाव है। जब प्रेम और क्षमा की ऊर्जा कर्मों पर भारी पड़ती है, तो आत्माएं नरम पड़ने लगती हैं, उनका बोझ हल्का होने लगता है, और तब एक बिखरा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ने लगता है। पुनर्जन्म का सबसे बड़ा रहस्य यही है। कोई आत्मा हमेशा के लिए शत्रु नहीं होती, और कोई आत्मा सदा मित्र नहीं होती। ये सब भावनाओं की, कर्मों की और आत्मिक बंधनों की यात्रा है। आज जो तुम्हारा बच्चा है, कल वो तुम्हारा गुरु हो सकता है, और आज जो तुम्हारा शत्रु है, कल वही तुम्हारा पुत्र बन सकता है। यह है ब्रह्मांड का न्याय और आत्मा का अद्भुत सफर। लेकिन इस सफर को सुंदर बनाना तुम्हारे हाथ में है। आज जो करोगे वही लौटेगा, ना कम ना ज्यादा। अब निर्णय तुम्हें लेना है। क्या तुम अपने कर्मों से अपने बच्चों को वरदान बनाओगे या बोझ? क्या तुम अपने जीवन को इतनी करुणा, प्रेम और सेवा से भर दोगे कि अगली बार जब आत्मा लौटे तो वो आभार लेकर लौटे, प्रतिशोध नहीं? ये निर्णय एक पल में लिया जा सकता है, वही पल जब तुम अपनी आत्मा से सच बोलते हो, अपनी संतान को ईश्वर का रूप समझते हो और अपने हर कर्म को एक तपस्या बना देते हो। यही है वो रास्ता जो पुनर्जन्म की पीड़ा को पुनर्जन्म की सुंदरता में बदल देता है। और अंत में सिर्फ यही कहना है, आपकी संतानें कोई संयोग नहीं है, वो आपके कर्मों की संतानें हैं। उनका व्यवहार आपका लिखा हुआ अतीत है, और उनका भविष्य आपके आज के कर्मों पर निर्भर है। अगर आप आज भी चेत जाएं, तो ना सिर्फ अपने बच्चों का जीवन बदल सकते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी कई जन्मों की उलझनों से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए प्रेम कीजिए, क्षमा कीजिए, सेवा कीजिए, क्योंकि यही है वो बीज जो कल आपके जीवन में सबसे खूबसूरत आत्माओं को खींच लाएंगे। और तब आप कह पाएंगे, हाँ, मेरी संतान ही मेरे कर्म है, और अब मेरा कर्म प्रेम है। कुछ रिश्ते जितने पास होते हैं, उतने ही ज्यादा नुकसान भी पहुंचाते हैं। और फिर हमें समझ आता है कि हर अपनापन सच्चा नहीं होता। दुनिया तुम्हें तब तक पूछती है जब तक तुम कुछ बनते हो, उसके बाद या तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं करती या इस्तेमाल। कुछ लोग तुम्हारे सबसे करीब होते हैं, लेकिन दिल से सबसे दूर, और यही सबसे बड़ा धोखा होता है। तुम्हारी अच्छाई लोगों के लिए तब तक ही मायने रखती है जब तक वो उनके मतलब की होती है। सबसे ज्यादा झूठ वो लोग बोलते हैं जिनके चेहरे पर सबसे प्यारी मुस्कान होती है। इंसान तब तक अच्छा लगता है जब तक वो तुम्हारे हिसाब से चलता है, उसके बाद वही इंसान तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। जो लोग सामने से बहुत शरीफ दिखते हैं, वही अक्सर पीठ पीछे सबसे ज्यादा जहर फैलाते हैं। कई बार अपने ही लोग तुम्हें तोड़ते हैं और फिर कहते हैं कि तू बदल गया है। लोगों को तुम्हारी कहानी से कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ तुम्हारी हार या जीत चाहिए, ताकि या तो हंस सके या जल सके। कुछ लोग इसलिए दूर नहीं होते क्योंकि उन्होंने तुम्हें छोड़ा, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्होंने तुम्हारे दिल को कभी समझा ही नहीं। जो तुम्हारे दर्द पर मुस्कुराते हैं, उन्हें कभी भी अपना समझने की भूल मत करना। जब तक तुम चुप रहते हो, लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, लेकिन जैसे ही तुम सच बोलते हो, सबको बुरा लगने लगता है।
जिंदगी में सबसे बड़ा झूठ यह है कि समय सब ठीक कर देगा। नहीं, कई बार समय सिर्फ सिखाता है कि किस पर भरोसा नहीं करना था। जो इंसान हर वक्त तुम्हें गिराने की कोशिश करता है, वही कभी तुम्हारा सबसे करीबी हुआ करता था। दुनिया को बस दिखावा चाहिए। तुम्हारा सच्चा दर्द किसी के लिए मायने नहीं रखता। लोगों को तुम्हारी असफलता से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि तब उन्हें लगता है कि अब यह भी आम हो गया। दुनिया तुम्हें तब तक तवज्जो देती है जब तक तुम झुकते हो। जैसे ही सीधा खड़ा होता है इंसान, वो सबको चुभने लगता है। कुछ रिश्ते तुम्हारे दिल को इतना तोड़ते हैं कि फिर किसी पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी सबसे ज्यादा धोखा हमें वहीं से मिलता है जहां हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। लोग तुम्हारे गम को नहीं समझते, लेकिन गलती तुम्हारी हो ना हो, दोष तुम्हारा ही निकलता है। जो लोग हर समय अपनेपन की बातें करते हैं, वही समय आने पर सबसे पहले मुंह मोड़ते हैं। सच्चाई यह है कि दुनिया को तुम्हारी भलाई से कोई मतलब नहीं। उन्हें बस तुम्हारी कमजोरी चाहिए ताकि वो फायदा उठा सकें। कुछ लोग इसलिए मीठा बोलते हैं ताकि तुम्हारी आत्मा में धीरे धीरे झड़ उतार सकें। तुम जितना दूसरों को खुश करने की कोशिश करोगे, उतना ही खुद को खोते जाओगे। अपने लोगों से ही ज्यादा तकलीफ मिलती है, क्योंकि अजनबी तो सिर्फ मौका देखते हैं, अपनों को तो दिल का पता होता है। लोग तुम्हारी परेशानी में कभी नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही तुम आगे बढ़ने लगोगे, सब अचानक बुरा मान जाएंगे। तुम्हारी सच्चाई किसी को तब तक अच्छी लगती है जब तक वो उनके झूठ को बेनकाब ना करें। हर कोई तुम्हारा भला चाहता है, लेकिन शर्त यह होती है कि तुम उनसे आगे ना निकलो। कुछ रिश्ते इसलिए नहीं टूटते क्योंकि उनमें दरार आ गई, बल्कि इसीलिए क्योंकि एक ने दिल से निभाया और दूसरे ने मतलब से। लोग कभी भी तुम्हारे संघर्ष को नहीं देखना चाहते, वो बस तुम्हारी हार का तमाशा देखना चाहते हैं। अगर तुम शांत हो तो मत समझो कि दुनिया समझेगी। दुनिया इसे कमजोरी समझेगी और दबाएगी। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस दर्द से गुजर रहे हो। उन्हें बस ये देखना होता है कि तुम टूटे या नहीं। इंसान की अच्छाई ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि लोग उसका फायदा उठाते हैं। अगर तुमने किसी की मदद की तो याद नहीं रखेगा, लेकिन एक दिन मना कर दो तो जिंदगी भर ताना देगा। ओम